सर स्लोप प्लस माइनस वन है। क्या बेटा? स्लोप प्लस माइनस वन है। स्लोप है। स्लोप का नहीं पता मुझे, लेकिन आंसर बताओ मुझे तो बस। y इक्वल्स टू एक्स प्लस टू है। y इक्वल्स टू एक्स प्लस माइनस एक्स प्लस टू है, ठीक हाँ है। हाँ, एक बार ठीक प्लस और है, एक बार माइनस है। हाँ ठीक है, गुड। इसमें क्या है ना, एक पर टेंजेंट मान लो और एक पर कंडीशन लगा लो। पैराबोला पर टेंजेंट होता है y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस ए बाई एम, और इसका a कितना है? इसका a है 2 है, 2a बाई एम हो गया या नहीं हो गया? बोलो। तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म में इक्वेशन आ गई, एम स्क्वायर एक्स माइनस एम वाई प्लस टू ए बराबर 0। अब इसमें कंडीशन ऑफ टेंजेंसी लगा दो, इसके सेंटर से परपेंडिकुलर डिस्टेंस बराबर रेडियस। तो ये 0 0 है और रेडियस है √2a। तो जब हम सेंटर से परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालेंगे तो 0 प्लस 2a, ये आ गया 2a अपॉन अंडर रूट ऑफ m की पावर 4 प्लस एम स्क्वायर, ये आपका √2a के बराबर हो गया है ना। इसको सॉल्व कर लो तो 4 बराबर 2 m की पावर 4 प्लस 2 एम स्क्वायर, यानी कि m की पावर 4 प्लस एम स्क्वायर माइनस 2 बराबर 0। कोई डाउट? तो एम स्क्वायर की वैल्यू 1 आएगी तो m आएगा आपका प्लस माइनस 1। तो यहाँ पर पुट कर देंगे प्लस माइनस 1, दोनों में कॉमन आ गया तो y आ गया आपका प्लस माइनस ऑफ x प्लस 2a। सिंपल सा क्वेश्चन है, राइट? यस सर। ठीक है, एक और क्वेश्चन लिखो। If a is not equal to 0 and the line 2bx plus 3cy plus 4d बराबर 0, if a is not equal to 0 and this line passes through the intersection of the parabolas, this line passes through the point of intersection of the parabolas, y square equals to 4ax and x square equals to 4ay। जल्दी जल्दी करो। सर बस फाइंड क्या करना है, कोई कंडीशन निकालनी है? कोई कंडीशन निकालनी है तो वो मैं थोड़ा एक आइडिया दे देता हूँ। इस तरीके की कोई कंडीशन निकालनी है, डी स्क्वायर प्लस 3ab ऐसा कुछ ऐसे कुछ ऑप्शन दिए होंगे इस टाइप के, है ना। ओके सर। ओके ओके।
मैं इसके ऑप्शन लिखता हूँ, इसमें शायद ऑप्शन की जरूरत पड़ेगी। पहला ऑप्शन है डी स्क्वायर प्लस 2b प्लस 3c का होल स्क्वायर बराबर 0। सेकेंड ऑप्शन है आपका डी स्क्वायर प्लस 3b प्लस 2c का होल स्क्वायर बराबर 0। थर्ड ऑप्शन है इसका डी स्क्वायर प्लस 2b माइनस 3c का होल स्क्वायर बराबर 0। एंड फोर्थ ऑप्शन है इसका डी स्क्वायर प्लस 3b। सर ऑप्शन ए आंसर। ऑप्शन ए, एक सेकेंड, 35 ए ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है, करो, बाकी लोग भी करो। ये क्या बोल रहा है कि जो ये लाइन है ना, ये लाइन इट पासेस थ्रू द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ दीज टू पैराबोलाज। एक ये वाला पैराबोला है और एक ये वाला पैराबोला है। तो ये लाइन ये है, तो कायदे में ये कॉमन कॉर्ड है या नहीं है? ऑल ऑफ यू है। तो ये 0 0 से भी पास करेगी। और क्या रहा है इसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन बताना? 0 0 और 4a 4a। 4a, तो बस ये इन पे सेटिस्फाई करा दोगे तो उससे तुम्हें आइडिया आ जाएगा। तो जब तुम 0 0 सेटिस्फाई कराओगे तो d बराबर 0 आ जाएगा। यस सर। और जब तुम 4a और 4a सेटिस्फाई कराओगे तो क्या आएगा? 2b इंटू 4a क्या आएगा? 8ab प्लस 3c इंटू 4a 12ac प्लस इक्वल टू 0। तो यहाँ से 4a कॉमन आएगा। हो गया सर। b, ठीक है, b 2b प्लस 3c बराबर 0। तो 2b प्लस 3c बराबर 0 एंड d बराबर 0। तो फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। सही है ऑल ऑफ यू? बाकी बच्चे भी सही है ना? यस सर। यस सर। ठीक है, ठीक है। सर एक क्वेश्चन था। हाँ, सर क्वेश्चन है, लेट P be a point on a parabola. एक सेकंड, एक सेकंड, हाँ बोलना। Let P be a point on parabola. लेट P be a point on parabola. Y square equals 8x, which is at the minimum distance from the center C of circle. X square plus y plus 6 का whole square equals 1. X square plus y plus 6 का whole square equals 1. The equation of circle passing through C having its center as P. ये दोबारा रिपीट कर रहा हूँ क्वेश्चन। फाइंड दी, एक पॉइंट है P ऑन द पैराबोला y स्क्वायर इक्वल्स टू 8x। तो 80 स्क्वायर 280 से पॉइंट आ गया 2t स्क्वायर 40। ये सही है? बोलो। Yes sir. यस आगे सर। बच्चे बोलो ना। which is at, आगे बोलो, which is at a minimum distance from, इसका सेंटर है ना? Yes sir. इसके सेंटर से ये डिस्टेंस मिनिमम होना चाहिए। ठीक है, Yes, तो sir. ये डिस्टेंस होगा, ये होगा आपका अंडर रूट ऑफ 4t स्क्वायर, नहीं 4t की पावर 4 प्लस 4t प्लस 6 का होल स्क्वायर। ये होगा या नहीं होगा? Yes sir. ठीक Yes, है, तो sir. इसका d का स्क्वायर कर दूंगा तो 4t की पावर 4 प्लस 4t प्लस 6 का होल स्क्वायर आ गया। ये आपका d का स्क्वायर हो गया, इसको कुछ a मान लो। तो जब d मिनिमम होगा तो ये भी मिनिमम होगा। तो ये कब मिनिमम होगा उसके लिए एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव लगा सकता हूँ, dA by dt। तो dA by dt आ गया 16t क्यूब, है ना, प्लस 2 इंटू 4t प्लस 6 इंटू 4 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से आपका 4 कॉमन आएगा, शायद नहीं 8 कॉमन आ जाएगा। तो 2t क्यूब, है ना, प्लस 4t प्लस 6 बराबर 0। आई थिंक करेक्ट है सर क्वेश्चन में करना क्या समझ में ही नहीं आ बेटा। मैं तो इसकी स्टेप जो इसने बोला है ना वो कर रहा हूँ। सबसे पहले एक पैराबोला बोला है y स्क्वायर इक्वल्स टू 8x। उस पैराबोला के ऊपर एक पॉइंट है, वो पॉइंट P है। वो P पॉइंट सर्किल के सेंटर से मिनिमम डिस्टेंस पर है। तो मैंने वो वाला पॉइंट पैराबोला पर 80 स्क्वायर 280 मान लिया। ठीक है, सर वो पॉइंट टेंजेंट नहीं हो जाएगा सर्कल के?
क्यों हो जाएगा? सेंटर से डिस्टेंस है भाई, पॉइंट का डिस्टेंस है, लाइन का डिस्टेंस थोड़ी ना है। जो तुम कंफ्यूज हो रहे हो तो तुम उससे हो रहे हो जब कोई कर्व दिया होता है और कोई बोला होता है कि उस पे पॉइंट निकालो जो उस लाइन से मिनिमम डिस्टेंस पर हो, वो कॉन्सेप्ट वहां पे लगता है, वो क्वेश्चन नहीं है ये। हर्ष, ओके तो ये डिस्टेंस मैं निकाल रहा हूँ सेंटर से यहाँ तक का, तो ये डिस्टेंस टी के टर्म्स में ये आया, मुझे ये मिनिमम करना है, मुझे क्या करना है, ये मिनिमम करना है, तो इसमें मैक्सिमम मिनिमा का कंसेप्ट लगाऊंगा। तो ये जीरो करा तो ये एक थर्ड डिग्री इक्वेशन आ गई। तो ये देखो, इसको t बराबर -1 सेटिस्फाई कर रहा है, सब लोग देखो, तो t+1 इसका एक फैक्टर आया, थोड़ा जल्दी जल्दी बोलो। यस सर। ठीक है, यहाँ लिखो 2t², तो ये 2t³ आ गया, 2t² इंटू 1 2t², एक लिख दो -2t, तो वो कट गया, ये -2t हो गया, ये हो गया फैक्टराइज इक्वल्स टू 0। इसका डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव आएगा तो इसका तो रोल ही खत्म हो गया, यानी कि t बराबर -1 आ गया। तो जैसे ही t बराबर आपका -1 आया, वैसे ही ये वाला पॉइंट हो गया 2, -4, तो यानी कि मैंने पैराबोला के ऊपर पॉइंट निकाल लिया 2, -4। जो P पॉइंट की बात हो रही थी वो पॉइंट आ गया, P पॉइंट इज 2, -4। मेरे ख्याल से यहाँ तक करेक्ट है। यस सर। यस सर। अब क्वेश्चन बोलो, इसके आगे क्या है, बोलो बेटा। Then the equation of circle passing through the C and having its center P. Find the equation of the circle passing through C and having Its center center at at P। P. बहुत आसान है, तो ये सेंटर तो हो गया ये P, तो यानी कि x-2 का स्क्वायर प्लस y + 4 का स्क्वायर इक्वल्स टू रेडियस का स्क्वायर। तो रेडियस क्या होगी, अगर सर्किल यहाँ से पास कर रहा है किसी पॉइंट से, ऐसे रेंडमली बना रहा हूँ C से, तो C है 0, -6, और ये इसका सेंटर है, तो ये डिस्टेंस रेडियस होगा या नहीं होगा? यस सर। तो ये 2 का स्क्वायर 4 प्लस 2 का स्क्वायर 4 8, तो ये 8 आ गया, दिस इज द आंसर। Okay sir. समझ में आया? यस सर। सर रेडियस के लिए क्या किया था आपने? क्या बेटा? आपने रेडियस के लिए क्या किया था? देखो, ये पहले टी आ गया तो पॉइंट आ गया, यस और नो, फटाफट बोलो ना, पॉइंट आया नहीं आया? सर एक और समझा दो सर। देखो, क्वेश्चन ये था उसका कि एक पैराबोला है, पैराबोला के ऊपर एक पॉइंट है, राइट? वो पॉइंट जो है सर्किल के सेंटर से मिनिमम डिस्टेंस पर है, और उस सर्किल का सेंटर दिया हुआ है। तो सबसे पहले मैंने क्या करा, उस पॉइंट को मैंने 80², 280 मतलब इस फॉर्म में मान लिया। फिर मैंने उसका सर्किल के सेंटर से डिस्टेंस निकाला, और मैक्सिमम मिनिमा से मैंने उसको 0 करा, क्रिटिकल पॉइंट आ गया, तो वहां से मेरी टी की वैल्यू -1 आ गई, -1 आ गई, तो यहाँ मैंने पुट कर दिया, ये सही है ना? यस सर। यस सर। तो ये पॉइंट पता चल गया P। तो अब मुझे क्या करना है, हमें एक ऐसा सर्किल निकालना है जो जिसका P सेंटर हो और जो इसके सेंटर से पास कर रहा हो। तो ये सेंटर है और यहाँ से पास कर रहा है, तो मेरे ख्याल से कोई दिक्कत तो है नहीं, सेंटर भी पता है और ये एक पॉइंट भी पता है सर्किल के ऊपर, तो ये दोनों को का डिस्टेंस जो है वो रेडियस आ जाएगा, और सेंटर पता ही है। हाँ जी सर। कोऑर्डिनेट के क्वेश्चन ज्यादा आते हैं, कोऑर्डिनेट बच्चों को हार्ड लगता है, बट कोऑर्डिनेट सबसे आसान है। आसान इसलिए क्योंकि साफ साफ हम फिगर बना के कर सकते हैं, हमें सारी चीजें सामने सामने दिखती हैं ना। हाँ सर, आगे और बढ़ते बोलो, हैं। किसी को कोई और डाउट है तो मैं वो भी ले लेता हूँ, और देखते हैं मैं क्वेश्चन करने का तरीका भी तुम्हें समझ में आ रहा होगा। कोई भी डाउट है बोलो, एनी डाउट। सर स्ट्रेट लाइंस का है। चलो, वैसे तो स्ट्रेट लाइन नहीं कर रहे हैं, बट बोलो, कोई दिक्कत नहीं, बोलो ऐसे, क्योंकि फिर हैफेजार्ड हो जाएगा ना, फिर वो एक टॉपिक वाइज नहीं चल पाएंगे हम, तो इसलिए मना कर रहा हूँ, और कोई रीजन नहीं है। बट बोलो, चलो अभी तुमने बोला है तो ठीक है, बोलो। सर ये भाग गया सर। ओहो, चलो आगे बढ़ते हैं, फिर जब भी आएगा तब डिस्कस करेंगे। और कोई बच्चा जिसको कुछ पूछना है? अगर तूने म्यूट किया है इसे अनम्यूट कर।
Sir, slope of a line हाँ passing through point P 2, 3 and हाँ intersecting the line x plus y is equal to 7 at a बेटा, ये तो बहुत distance. आसान क्वेश्चन है। सर ये थर्ड पावर म्यूट कर रहा है. कोई बात नहीं, एट अ डिस्टेंस At a distance of 4 units from P. ठीक है। देखो, एक ये लाइन है, मैं एक्सिस बना रहा हूँ, लेकिन मैं जनरली मैं तो नहीं बनाता सॉल्व करते हुए, मैं तो डायरेक्टली करता हूँ। देखो, ये लाइन दी हुई है हमें x प्लस वाई इक्वल्स टू 7। ठीक है, एक पॉइंट है P 2, 3, यहाँ कहीं होगा, तो मैं इसको हटा देता हूँ, मैं पूरी एक्सिस हटा देता हूँ एक बार इसकी। तो चलो पॉइंट पी लाइन पे है। नहीं, अच्छा ठीक है। पॉइंट P लाइन पे होगा तो सेटिस्फाई करेगा इसको। सेटिस्फाई कर रहा है क्या? नहीं सर, नहीं कर रहा। तो हमें निकालना है, एक पॉइंट P है, फाइंड द स्लोप ऑफ द लाइन, फाइंड द स्लोप ऑफ द लाइन सर रिपीट करूं? पासिंग थ्रू पॉइंट P, शायद यही बोला है, पासिंग थ्रू द पॉइंट P, है ना? Yes sir, and intersecting the line x plus एंड y is equal to इंटरसेक्टिंग 7. दिस लाइन एट ए डिस्टेंस ऑफ 4 यूनिट फ्रॉम दिस। तो यानी कि देखो, एक चीज तो ये याद रखनी है कि 90 डिग्री वाली बात नहीं हो रही है, फिर तो बहुत आसान हो जाता। इसका स्लोप पता है, m1 m2 बराबर -1 से इसका स्लोप निकल जाता, तो वो वाली बात तो हो नहीं रही है यहाँ पर। ये समझ में आ गया? अब देखो, जिन्होंने मेरी क्लासेस भी अटेंड करी हैं, उन सबको, बल्कि सबको ही बच्चों को पता होगा कि एक पैरामेट्रिक फॉर्म होती है लाइन की, x माइनस x1 अपॉन कॉस थीटा इक्वल्स टू y माइनस y1 अपॉन साइन थीटा इक्वल्स टू r। होती है नहीं होती? यस सर। तो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में हम एनी पॉइंट ऑन दिस लाइन, ये वाली जो लाइन है PQ लाइन, मैं इस वाले मेथड से कर रहा हूं, तो x माइनस 2 अपॉन कॉस थीटा इक्वल्स टू y माइनस 3 अपॉन साइन थीटा इक्वल्स टू r। तो एनी पॉइंट ऑन दिस लाइन कैन बी रिटन एज 2 प्लस r कॉस थीटा कॉमा 3 प्लस r साइन थीटा। सही है? यस सर। यस सर। ठीक है। अब ये r क्या है, 4 है कि नहीं है? r इज 4, तो ये हो गया 2 प्लस 4 कॉस थीटा कॉमा 3 प्लस 4 साइन थीटा। तो यानी कि ये 4 डिस्टेंस की दूरी पर, इस वाली लाइन पर 4 डिस्टेंस की दूरी पर एक और पॉइंट है, और 4 डिस्टेंस की दूरी पर पॉइंट है Q। तो ये जो Q है, इसके कोऑर्डिनेट्स ये हो गए। सिंपल सी बात है। यस सर। तो अगर ये Q के कोऑर्डिनेट्स हैं, तो ये इस वाली लाइन पर x प्लस वाई बराबर 7 पे लाई करेंगे या नहीं करेंगे? तो यानी कि x कोऑर्डिनेट 2 प्लस 4 कॉस थीटा प्लस 3 प्लस 4 साइन थीटा इक्वल टू 7 आ गया, राइट? ये 2 और 3 5, तो 4 कॉस थीटा प्लस 4 साइन थीटा आपका आ गया 2। तो यहाँ से आपका आ जाएगा कॉस थीटा प्लस साइन थीटा बराबर 1/2, कॉस थीटा प्लस साइन थीटा बराबर 1/2। तो फिर अब सॉल्व कर लो इसको, √2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करते हैं, तो साइन ऑफ थीटा प्लस π/4 आता है। ये तो ट्रिगो का कंसेप्ट है। तो साइन ऑफ थीटा प्लस π/4 आ जाएगा, जो भी आएगा 1/2 √2, उससे थीटा निकल जाएगा। मेरे ख्याल से क्लियर है ऑल ऑफ यू? यस सर। सर और थीटा ही हमें निकालना है, स्लोप मतलब हमें tan थीटा निकालना है। कोई डाउट? सर R4 कैसे लिया आपने? बेटा, एक पैरामेट्रिक फॉर्म होती है, उसमें ये होता है कि कोई भी एक पॉइंट दिया हो लाइन पर, कोई भी एक पॉइंट दिया हो, और r दूरी पर दूसरा पॉइंट निकालना हो, से x, y, तो पैरामेट्रिक फॉर्म ये होती है जो मैंने लिखा है, x माइनस x1 अपॉन कॉस थीटा इक्वल्स टू y माइनस y1 अपॉन साइन थीटा इक्वल्स टू r। r होता है कितनी दूरी पर, कितने डिस्टेंस पर बात हो रही है। तो मैंने यहाँ x1 y1 लिया है 2 3, तो मुझे 4 दूरी पर यानी कि 4 यूनिट के डिस्टेंस पर एक और पॉइंट चाहिए, तो वो r4 ले लिया। ओके सर। R is the distance and theta is the slope of the line. कोई डाउट? No sir. नो सर। ठीक है।
और कोई अगर किसी को पूछना है तो पूछो, मैं नहीं तो मैं थोड़ा आगे बढ़ता हूँ। आगे बढ़ो सर, आगे बढ़ो। ठीक है। सर डाउट्स पैराबोला एलिप्स और हाइपरबोला के मिक्स है, तो सर मैं लास्ट में ही पूछ लूंगा। हाँ नहीं तुम पूछ लो, अभी सबका ही भला हो जाएगा, पूछो। सर ढूंढना पड़ेगा ना सर, इसलिए कह रहा हूँ सर, ये ऐप में सेव ठीक है। है ठीक है ठीक है, मैं ओके आगे बढ़ता हूँ। अब बात कर, थोड़े इलिप्स को डिस्कस कर लें। यस सर। ठीक है, सब लोग देखो जरा। इलिप्स में क्या होता है, इलिप्स का भी वही होगा, सबकी जो मेन डेफिनेशन है वो तो वही रहेगी, लोकस ऑफ ए पॉइंट पी एस बराबर ई पी जेड। तो इसको मैं डिराइव तो नहीं करूंगा अभी। ई इज लेस देन वन इन एन इलिप्स, ये इसका एक फोकस होता है। क्या होता है फोकस के कोऑर्डिनेट बताना, ए ई कॉमा जीरो, और दूसरा फोकस यहाँ पर होगा एस डैश, वो होगा माइनस ए ई कॉमा जीरो। ये सेंटर, ये इसका वर्टेक्स ए कॉमा जीरो और माइनस ए कॉमा जीरो है ना। यस सर। एक डायरेक्ट्रिक्स इसकी इधर आएगी x बराबर a अपॉन ई, और एक डायरेक्ट्रिक्स इसकी इधर आएगी x बराबर माइनस ए अपॉन बी। तो ये होती है इसकी मेजर एक्सिस 2a, और माइनर एक्सिस होती है इसकी 2b। और इस इलिप्स की इक्वेशन होती है एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल्स टू 1, और बी स्क्वायर इज नथिंग बट ए स्क्वायर इंटू 1 माइनस ई स्क्वायर। वो रिप्लेस करते हैं, तो यहाँ पर जो इसेंट्रिसिटी आएगी सॉल्व करने के बाद, तो वो आ जाएगी 1 माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर विच इज अ वैल्यू लेस देन 1। ये होता है हॉरिजॉन्टल इलिप्स। अगर हम वर्टिकल कर देंगे तो बात वही रहेगी, बस थोड़े से पैरामीटर्स चेंज होंगे और कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इतना तो सबको समझ में आना ही चाहिए, राइट। मेजर एक्सिस की लेंथ 2a, माइनर एक्सिस की लेंथ 2b। कोई डाउट? यस सर। ठीक है आगे बढ़ते हैं। ये हो गया इलिप्स। अच्छा, इलिप्स के लेटेस्ट रेक्टम की लेंथ कितनी होती है? सर 2v² बाय a। 2b स्क्वायर बाई ए, ये डिराइव हो जाएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो लेटेस्ट रेक्टम ऑफ ए इलिप्स इज 2b स्क्वायर अपॉन ए। सिंपल है ऑल ऑफ यू? यस सर। ठीक। अच्छा, जैसे हमने लाइक सर्किल में पढ़ा था, तो इलिप्स पे m के टर्म्स में टेंजेंट क्या होता है? इलिप्स पे m के टर्म्स में टेंजेंट y इक्वल्स टू mh प्लस माइनस अंडर रूट a स्क्वायर m स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। हाइपरबोला में यहाँ माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा, और सर्किल में क्योंकि b एंड a आर इक्वल, तो सर्किल में आ जाएगा y इक्वल्स टू mx प्लस माइनस a अंडर रूट m स्क्वायर प्लस 1। तो तीनों का पता होना चाहिए, कोई नई चीज नहीं आएगी तीनों में। कोई डाउट? नो सर, आगे बढ़ो। No, sir. अब एक क्वेश्चन लिखो जो हम उसमें भी कर चुके हैं पैराबोला में, जस्ट राइट डाउन। Find the locus of a point from which two mutually perpendicular tangents find the locus of a point from which two mutually perpendicular tangents can be drawn to the ellipse x square by a square plus y square by b square equals to 1. Find the locus of a point from which two mutually perpendicular tangents can be drawn to this ellipse. करो जरा।
सर आपको म्यूट कर रखा है किसी ने क्या? आ रही है मेरी आवाज? हाँ सर अब आ रही है सर, बट प्रेजेंटेशन में नहीं आ रही। प्रेजेंटेशन से म्यूट कर रखा है आपने आपको किसी ने। डबल थोड़ा आएगी कबार। अरे वो म्यूट ही आती है, वो म्यूट ही रहेगा। ओ वत्सल कोई बता, तुझे नहीं बता। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 2x स्क्वायर। अब तो वो भी नहीं आ रही बाकी सर। लोग भी कर दो। क्या हुआ, आवाज नहीं आ रही? आ गई सर, आ गई। सर आ गई। बाकी लोग भी करो, फटाफट करो। तो ये है आपका कि जैसे एलिप्स है, बाहर का कोई पॉइंट है जिसका लोकस निकालना है, उसको h, k मानो। ये आपका म्यूचुअली परपेंडिकुलर है, तो ये आपका बाहर के पॉइंट से ये टेंजेंट की इक्वेशन है स्लोप के टर्म्स में। ये टेंजेंट पास कर रहे हैं h, k से, तो k बराबर mh प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ ये वाली वैल्यू आ गई। तो ये आ गया k माइनस mh का होल स्क्वायर इक्वल्स टू a स्क्वायर m स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। अब ये m के टर्म में क्वाड्रेटिक फ्लोट कर लो, तो h स्क्वायर माइनस a स्क्वायर m स्क्वायर माइनस 2khm प्लस k स्क्वायर माइनस b स्क्वायर बराबर 0। लोकस निकालते वक्त हमें जो पैरामीटर होता है या कोई एजम्पशन होता है तो वो एलिमिनेट करना होता है। तो यहाँ पर एजम्पशन है हमारा m, तो m एलिमिनेट करेंगे तो m1 m2 बराबर क्या होगा, -1। तो k स्क्वायर माइनस b स्क्वायर अपॉन h स्क्वायर माइनस a स्क्वायर इज -1। इसको थोड़ा अरेंज करेंगे तो फाइनल रिजल्ट आएगा x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर इक्वल्स टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। किस चीज की इक्वेशन है ये? डायरेक्टर सर्कल। डायरेक्टर सर्किल की, वेरी गुड। और अगर ये हाइपरबोला होता तो क्या आता? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। कोई डाउट? नो सर। सर ठीक है, अब ये हो गया। अच्छा ये बताओ सर। इलिप्स पर, हाँ बोलो बोलो। सर जो ये हम इक्वेशन लिखते हैं जिसमें मतलब ये इक्वेशन लिखी है टेंजेंट की, इसके अंदर जो पैराबोला हम बनाते हैं, मतलब पैराबोला नहीं, जो टेंजेंट बनाते हैं वो म्यूचुअली परपेंडिकुलर होते हैं। नहीं, ये तो इक्वेशन है, तो ये m की दो वैल्यूज है क्योंकि क्वाड्रेटिक है, तो इसका मतलब ये हो गया कि बाहर के पॉइंट से दो टेंजेंट बनेंगे इलिप्स पर, तो m के टर्म में क्वाड्रेटिक आ गई। उसके बाद मैंने कंडीशन लगाई है कि वो दोनों टेंजेंट अगर म्यूचुअली परपेंडिकुलर हैं तो क्या लोकस बनेगा। तो ये पॉइंट का जो लोकस बनेगा ये ऐसा बनेगा, एक सर्किल जैसा। ओके। ऐसे मूव करता रहेगा ना, जब तक इस सर्किल पे इन दोनों पॉइंट्स को मूव कराओगे तब तक जो भी दो टेंजेंट बनते जाएंगे वो हमेशा 90 पर बनते जाएंगे। और अगर सर्किल के बाहर निकाल दोगे पॉइंट तो फिर वो 90 पर नहीं बनेंगे, तो उसको बोलते हैं हम लोकस। ठीक है, कोई डाउट? नो सर। अच्छा ये बताओ, ये तो हो गया डायरेक्टर सर्किल। किसी को ये पता है ऑक्सिलरी सर्किल क्या होता है? सर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर। ठीक है। होता क्या है, मेजर एक्सिस को डायमीटर मान के जो सर्किल बनाएंगे, देखो सब लोग जरा, तो एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल्स टू 1, राइट। देखो इस पर कोई अगर पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट की बात करूं, इस पर अगर हम कोई पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट की बात करें तो पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट होगा आपका a cos थीटा कॉमा b sin थीटा। पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट इज
ए कॉस थीटा कॉमा बी साइन थीटा। अब अगर हम सर्किल की बात करते हैं ना, जैसे ये सर्किल है मान लो ये, तो ये डिस्टेंस ए है, तो ये आपका ए कॉस थीटा हो गया और ये आपका ए साइन थीटा हो गया, तब तो ठीक है, ये पॉइंट ये वाला आ जाएगा ए कॉस थीटा कॉमा ए साइन थीटा। लेकिन इलिप्स में तो ऐसा होता नहीं है ना, ये तो ए आएगा नहीं, ए कॉमा 0 तो यहाँ पर है, तो इलिप्स में क्या करो तुम, एक सर्किल बना लो ऐसे ए को मान के, सर्किल है प्रॉपर, एक और इलिप्स ही लग रहा है बट ये सर्किल है, ठीक है। इस पर कोई एक पॉइंट ले लेते हैं P, तो ये डिस्टेंस हमने लिया A, ऑब्वियसली अगर ये सर्किल है तो ये A ही होगा या नहीं होगा? यस सर। तो यहाँ से अगर मैं एक 90 डिग्री पर लाइन बनाऊं तो ये वाला डिस्टेंस A cos थीटा होगा, तो इस पूरी लाइन पर हर जगह x कोऑर्डिनेट A cos थीटा होगा, तो जो सर्किल वाला पॉइंट है वो भी और इलिप्स वाले पर भी दोनों जगह x कोऑर्डिनेट A cos थीटा होगा। अब अगर हम x की जगह a sin थीटा सॉरी a cos थीटा रख देंगे इलिप्स पे, तो y कोऑर्डिनेट आ जाएगा, तो a स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा अपॉन a स्क्वायर प्लस y स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर इक्वल्स टू 1, तो y स्क्वायर आ जाएगा आपका b स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा, तो y आ जाएगा आपका b sin थीटा। तो एक्चुअली जो थीटा है ना उसको हम क्या बोलते हैं, इसेंट्रिक एंगल। थीटा को क्या बोलते हैं? इसेंट्रिक एंगल। तो इसेंट्रिक एंगल, तो ये एक्चुअली इलिप्स के ऊपर के पॉइंट का नहीं होता, ये करस्पॉन्डिंग ऑक्सिलरी सर्किल के ऊपर का पॉइंट होता है, और इसको हम बोलते हैं ऑक्सिलरी सर्किल, जिसकी इक्वेशन होती है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर। सिंपल है ऑल ऑफ यू? यस सर। ठीक है, बाकी सारी इक्वेशन सर ये आप एक बोलो बोलो। आपने x को एक क्यों रखा है? ये दोबारा बोलो। अरे शिवम दत्त है। बोलो क्या बोल रहे हो? कोई डाउट है बोलो, नहीं तो आगे बढ़ूं मैं। सर आगे बढ़ लीजिए सर, पता नहीं कौन है टावर सर। सर इसके नेट में प्रॉब्लम है सर। अच्छा ये बताओ, x1 y1 के टर्म में टेंजेंट वगैरह सब हम लिख सकते हैं। टेंजेंट की इक्वेशन वही रहेगी t बराबर 0, कॉर्ड विद अ गिवन मिड पॉइंट वही रहेगा t बराबर s1, कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट वही रहेगा t बराबर 0, ये सब तो याद रहेगा ना? यस सर। ठीक है, नॉर्मल की इक्वेशन पता है किसी को? इलिप्स की नॉर्मल की इक्वेशन एट द पॉइंट x1 y1। सर याद तो नहीं है बट निकाल सकते हैं। x minus x1 upon x1 over a square equals to y minus y1 over y1 over b square। वेरी गुड, ये इस फॉर्म में याद रखना भी आसान है एक्चुअली। ठीक है सब लोग, तो जब हम हाइपरबोला की बात करेंगे तो बी स्क्वायर की जगह माइनस बी स्क्वायर आ जाएगा, बस इतना सा फर्क आएगा। तो अगर मैं यहाँ पर पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट लिख दूंगा तो x माइनस ए कॉस थीटा बोलो अपॉन ए कॉस थीटा अपॉन ए स्क्वायर, मतलब कॉस थीटा अपॉन ए आ जाएगा, राइट, इक्वल्स टू y माइनस बी साइन थीटा अपॉन बी साइन थीटा अपॉन बी स्क्वायर, मतलब साइन थीटा अपॉन बी आ जाएगा। सिंपल है? यस सर। यस सर। तो ये आ जाएगा देखो a sec थीटा x, और ये आ जाएगा माइनस ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू बी कॉसेक थीटा y, इक्वल्स टू a square सही है ना minus ऑल ऑफ यू? यस सर। तो माइनस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। कर लो इसको, अगर सेटल करना चाहो तो कर सकते हो, मेथड यही है। कोई डाउट? नो सर। ठीक है, अब एक क्वेश्चन लिखो जरा, राइट डाउन ए क्वेश्चन। Find the eccentric angle of a point on the ellipse. Find the eccentric angle of a point on the ellipse x square by 6
plus y square by 2 equals to 1. Find the eccentric angle of a point on the ellipse. X square by 6 plus y square by 2 equals to 1. Whose distance from the center of the ellipse is 2. Whose distance from the center of the ellipse is 2. सर 45 डिग्री 45 डिग्री 45 12 ये सही है। ओके बहुत आसान है ना, बस डिस्टेंस फॉर्मूला लगाना है, आंसर आ जाएगा। अप्लाई डिस्टेंस फॉर्मूला, आंसर आएगा। आ गया सर। पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट से दिया है। क्या बोल रहे हो? सर पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट से बिल्कुल पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट से ही होगा। कोई भी एक पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट मान लो, है ना? जी सर। तो फिर पाइथागोरस थ्योरम लगा दीजिए। हाँ ठीक है। सबका हो जाएगा ना ये क्वेश्चन? तो खैर बोलो। यस सर। हाँ यस सर। ठीक है, क्वेश्चन और लिखो। फाइंड द लोकस ऑफ द एक्सट्रीमिटीज ऑफ, फाइंड द लोकस ऑफ द एक्सट्रीमिटीज ऑफ find the locus of the extremities of the latest rectum of the ellipse having a major axis of length 6a, major axis of length 6a. जल्दी से करके मुझे आंसर बताओ। सर ये 6 से क्या दिया हुआ है? ये मेजर एक्सिस की लेंथ दी हुई है। ओके
थोड़ा जल्दी जल्दी करो। बोलो हुआ? नो सर। लोकस ऑफ द एक्सट्रीमिटीज ऑफ द लेटस रेक्टम निकालना है। ये मान लेते हैं चलो h, k, तो इस पॉइंट का लोकस निकालना है। ऐसे ही कुछ है जिसकी मेजर एक्सिस की लेंथ 6a है। पहले तो समझो क्वेश्चन का मीनिंग क्या है। क्वेश्चन का मीनिंग ये है कि भाई मेजर एक्सिस फिक्स करनी है, मेजर एक्सिस फिक्स करनी है। तो मेजर एक्सिस मतलब हम इलिप्स को ऐसे घुमा दें, मेजर एक्सिस फिक्स है, तो वो जो लेटस रेक्टम वाला पॉइंट है वो मूव करेगा कि नहीं करेगा? यस सर। तो यानी कि उस पॉइंट का हमें लोकस निकालना है। थोड़ा सा भी टेढ़ा क्वेश्चन देता हूं, नहीं कर पाते हो। अब देखो हमने इस पॉइंट को h, k मान लिया है ना। बोलो। और मेजर एक्सिस की लेंथ है हमारी 6a। तो मेजर एक्सिस की अगर लेंथ 6a तो लेंथ ऑफ द लेटेस्ट रेक्टम का क्या फॉर्मूला है बताओ? लेंथ ऑफ द लेटेस्ट रेक्टम का फॉर्मूला बताओ। 2b स्क्वायर अपॉन a। 2b स्क्वायर अपॉन a। तो अब क्या फॉर्मूला बनेगा वो निकालो, देखो अपने आप दिमाग लगाओ। सर a तो 6 से है ना, लेंथ ऑफ द लेटेस्ट रेक्टम। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, करो करो, ट्राई करो। अब मैंने काफी बता दिया है। सर ये तो सर इससे सर h वो तो निकल गया, मतलब x स्क्वायर अपॉन 6। ये आपका फोकस है ना, तो फोकस वैसे क्या होता है? AE, 0 होता है। यस सर। जब ये A, 0 होता है तो अभी फोकस क्या होगा? अभी इस केस में 3AE, 0 होगा या नहीं होगा? सर ये समझ बोलो। ये यस सर। अरे जब ये 6 से टोटल लेंथ है ना, टोटल लेंथ 6 से है, ठीक है। तो ये अब यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस 3a हो गया, तो ये 3AE हो गया ना। यस सर यस सर। तो ये 3AE हो गया, तो इसका भी ये वाला पॉइंट 3AE हो गया। तो h कोऑर्डिनेट तो 3AE हो गया। अब y कोऑर्डिनेट निकालो k। k कितना होता है बताओ? लेंथ ऑफ द लेटेस्ट रेक्टम होता है 2b स्क्वायर अपॉन a। तो ये जो k कोऑर्डिनेट होता है ये b स्क्वायर अपॉन a होता है, नहीं होता? यस सर। तो b स्क्वायर अपॉन 3a आ गया। सिंपल। एक इक्वेशन ये आ गई, एक इक्वेशन ये आ गई। लोकस निकालते वक्त जो हमारा एजम्पशन होता है, यानी कि जो क्वेश्चन में गिवन नहीं होता है वो हम एलिमिनेट करते हैं। तो यहाँ पर E हमारे साथ ऐसी दिक्कत है, तो E को हमें एलिमिनेट करना पड़ेगा। तो H हो गया आपका 3AE और K हो गया आपका b स्क्वायर। b स्क्वायर हुआ आपका a स्क्वायर इंटू 1 माइनस e स्क्वायर अपॉन 3a। अब E एलिमिनेट करना है तो क्या करो? यहाँ से E की वैल्यू निकाल के यहाँ डाल दो। हो गया या नहीं हो गया एलिमिनेट? यस सर। तो ये तरीके होते हैं ना, इतना तुम्हें मतलब इतना इंटरप्रिटेशन आना चाहिए। सर वो गलती से पॉइंट मैंने जो 20 स्क्वायर अपॉन 3 आया है वो h का निकल गया है। मैंने उसे वो पॉइंट मेरा h का निकला है, k का नहीं निकला था, इसलिए प्रॉब्लम आ रही थी। कोई बात, वो कोई इशू नहीं है। अगर गलती समझ में आ गई और ठीक हो गया हो तो फिर कोई दिक्कत नहीं है। ओके सॉरी बोल रहे हैं। सॉरी सर। करते रहो मजाक, है ना।
चलो अगला क्वेश्चन बोलूं। यस सर। Find the equation of the normal. Find the equation of the normal at the end of the latest rectum of the ellipse. Same ellipse है. Find the equation of the normal at the end of the latest rectum of this ellipse. And also find the condition that normal through find the condition that this normal passes through one end of the minor axis. Normal passes through one end of the minor axis. Now try. कर रहे हो ना? यस सर। नॉर्मल एट द एंड ऑफ द लेटेस्ट रेक्टम, तो लेटेस्ट रेक्टम तो अभी पढ़ा था और नॉर्मल की इक्वेशन भी पढ़ी थी, कुछ बचा ही नहीं क्वेश्चन में। नॉर्मल की इक्वेशन थी x माइनस एक्स वन अपॉन एक्स वन बाई ए स्क्वायर इक्वल टू, कर रहे हो सर ई की टर्म्स में आएगा आंसर? हाँ ई की टर्म्स में आ जाएगा, क्या दिक्कत है? आया ऐसा कुछ तो आया। नॉर्मल का जो एंड पॉइंट होता है वो होता है ए ई कॉमा बी स्क्वायर बाई ए। सही लिख रहा हूं? यस सर। क्या आ जाएगा फाइनली? कर लो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके, जो भी आएगा। ठीक है, तो आ ही जाएगा। अब ये नॉर्मल कहां से पास कर रहा है बोल रहा है ये? वन एंड ऑफ द माइनर एक्सिस, यानी कि 0, बी से पास कर रहा है। सही है कि नहीं है? बताओ। तो x की जगह जीरो डाल दो, y की जगह b, तो ये 0 हो गया, ये हो गया माइनस ए ई अपॉन ए। तो ये ए स्क्वायर आ जाएगा ना इधर वाला। यस सर। करो करो अपने आप ट्राई करो, फाइंड द कंडीशन।
बताओ भाई, आंसर बताओ मुझे। बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इक्वल टू ए बी। क्या आ रहा है? बी स्क्वायर माइनस ए ए स्क्वायर इक्वल स्क्वायर टू ए बी। इक्वल टू बी। ठीक है, सर ये कंडीशन है। इसको चाहे तो हम इसमें ई में कन्वर्ट कर सकते हैं क्या? यस सर। यस सर, यस सर। सर प्लस आ रहा है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल ए बी। मेजर यही आई, गलत है इसका। माइनस यही आ रही है। माइनस ही आएगा। देखो ये एक माइनस ही आएगा, शायद तुम गड़बड़ कर रहे हो कुछ। तो बी स्क्वायर की जगह अगर हम ए स्क्वायर इंटू 1 माइनस ई स्क्वायर लिख दें तो ई के टर्म में भी कन्वर्ट हो जाएगा, है ना? यस सर। तो ए स्क्वायर यहाँ कॉमन आ जाएगा, 1 माइनस ई स्क्वायर माइनस 1 कर लोगे ना? जरा बताओ ई के टर्म में क्या आंसर आएगा, फिर एक और क्वेश्चन कराता हूँ। वाई ई इज इक्वल टू एक्स प्लस ए आ रहा था। नहीं, वो तो अलग बात हो गई, वो तो तुम्हारी इक्वेशन आ गई। फिर हमने उसको पास करा दिया वहां से माइनर एक्सिस के एक पॉइंट से, फिर एक कंडीशन आ गई। ऐसे ही तो हुआ है। सर वो इक्वेशन क्या आ रही है वैसे? क्या आ रही है तुम्हारी? क्या आ रही है? सर वाई ई इज इक्वल टू एक्स प्लस ए। वाई इंटू ई यस सर, इक्वल्स टू एक्स प्लस ए। एक्स प्लस ए। बी भी तो आएगा, या बी कट गया था? ये वाला बी तो बच रहा है ना अभी। सर मैंने इस मेथड से नहीं किया, मैंने दूसरे मेथड से किया था। मेथड तो कोई भी हो, आंसर तो सेम ही आएगा। यहाँ पर एक्स प्लस ए आ रहा था। करूं मैं चेक या कर लोगे खुद ही? सर करता हूँ बच्चे। इसको कर लेना। मैं एक क्वेश्चन और बोल रहा हूँ, लिखो। द सर्किल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 4। The circle x square plus y square equals to 4 is concentric with the ellipse. X square by 7 plus y square by 3 equals to 1. सर Find क्वेश्चन the एक बार और angle. रिपीट। ठीक सर है, क्वेश्चन the circle बोल रहा हूँ। The circle x square plus y square equals to 4 is concentric with the ellipse. X square by 7 plus y square by 3 equals to 1. Find the angle which the common tangent makes with major axis. Find the angle which the common tangent makes with major axis. सर 30 डिग्री। 30 डिग्री सही है, वेरी गुड। सर दो आ रहे हैं एंगल 30 और 150। 30 और 150, ठीक है। वो नीचे की तरफ होगा, देखता हूँ अगर और कोई, मैं भी कर देता हूँ। दो सबके दो ही आंसर आ रहे हैं। यस सर, दो ही आंसर आ रहे हैं। फिगर बना के देखो कैसे करेंगे, बताओ, मेथड बताओ।
सर दोनों की सी को इस इक्वेट पर कर कोई दिया। भी टेंजेंट माइनस अंडर रूट ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ऐसा ही होगा। बोलो। यस सर। यस सर। और ये अगर सर्किल का भी टेंजेंट है, अगर ये सर्किल का भी टेंजेंट है तो इसको प्रॉपर फॉर्मेट में लिखो और सर्किल के सेंटर से रेडियस डिस्टेंस बराबर रेडियस कर दो, तो सेंटर से डिस्टेंस यही आ जाएगा, प्लस माइनस अंडर रूट 7 ये अपॉन अंडर रूट एम स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू रेडियस 2। इस इक्वेशन को सॉल्व कर लो, एम की वैल्यू आ जाएगी, है ना। यस यस सर, हो सर, गया। ठीक है, एम की वैल्यू आ गई। अब कोई डाउट है? नहीं सर, डाउट तो नहीं है। और करा देता हूँ फिर, एक दो क्वेश्चन है ना। हम्म। If the product of the perpendiculars from the foci, अच्छा नहीं, ये तो पोल पोलर तो तुम्हारे सिलेबस से हट गया, ये रहने दो, ये तो रहने दो। पोल एंड पोलर देखते होगा ना अपने क्वेश्चंस में, अब वो पोल एंड पोलर के क्वेश्चन नहीं आते हैं, ठीक है। ओके। If the tangent at the point a cos theta comma b sin theta, if the tangent at the point a cos theta comma b sin theta on the ellipse meets the auxiliary circle in 2 points, the chord joining them subtends a right angle at the center. Find the eccentricity of the ellipse. करो ट्राई। सर आपने वो दे दी क्वेश्चन। हाँ, सर वो मैं नेट की प्रॉब्लम हो गई थी कुछ, सर एक बार दोबारा रिपीट कर दीजिए। लिखो कोई बात नहीं, लिखो। इफ द टेंजेंट एट एनी पॉइंट a cos theta comma b sin theta यस सर। on the ellipse x square by a square plus y square by b square equals to 1 meets the auxiliary circle in 2 points and the chord joining them subtends a right angle at the center. ठीक है, right angle at the center. यस सर। Then find यस सर। the eccentricity of the ellipse.
सर ब्रीफ दोबारा दे देंगे क्वेश्चन का। हाँ पेपर थोड़ा सा दोबारा आ रहा है बार बार। क्या हो रहा है? एक्टिविटी इश्यूज आ रहे हैं, वो दोबारा बता दो। बेटा कुछ नहीं है, एक इलिप्स से ऐसे ही बोल देता हूँ। एक इलिप्स है, सेम इलिप्स है ये वाला, एक इसके ऊपर का पॉइंट है ये वाला, राइट। इस पॉइंट पर हम एक टेंजेंट बना रहे हैं, तो वो जो टेंजेंट है वो ऑक्सिलरी सर्किल को 2 पॉइंट पे कट कर रहा है। तो उन दोनों पॉइंट्स को जो कॉर्ड कट कर रहा है, दैट इज सबटेंडिंग अ राइट एंगल एट द सेंटर। ओके सर, ओके। यहाँ पर एक टेंजेंट बनेगा a cos थीटा, b sin थीटा पर। ये टेंजेंट आपका ऑक्सिलरी सर्किल, यहाँ कहीं ऐसे ऑक्सिलरी सर्किल है ये। तो ये जो टेंजेंट है ये क्या बोल रहा है? इट मीट्स द ऑक्सिलरी सर्किल, है ना, ऐसे तो बोला है उसने। तो सर ये एक सर्कल की इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा ना? ये ऐसे होगा, ये 2 पॉइंट पे ऑक्सिलरी सर्किल को मीट कर रहा है टेंजेंट, सही है। उसके बाद क्या है? द कॉर्ड जॉइनिंग देम सबटेंड्स अ राइट एंगल एट द सेंटर। तो ये वाला जो एंगल है शायद ये 90 डिग्री दिया हुआ है। तो तुम्हें इस इलिप्स की इसेंट्रिसिटी निकालनी है, मेरे ख्याल से क्वेश्चन यही है। यस सर। इसका एक तरीका तो ये भी है कि पहले टेंजेंट की इक्वेशन लिख लो। इसकी इक्वेशन हमें पता है ऑक्सिलरी सर्किल की, तो ये तो पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन वाले मेथड से भी हो सकता है अगर तुम्हें पता हो तो। अगर एक कर्व है और एक कॉर्ड है तो ओरिजिन पर जो ये लाइन है इसकी जॉइंट इक्वेशन का एक फॉर्मूला ये भी होता है ना, SS1 बराबर टी स्क्वायर। यस सर। करो जल्दी करो। सर ये पॉइंट भी सर्कल को सेटिस्फाई करेगा? किसको? पॉइंट P को? हाँ सर, सर्कल पे सेटिस्फाई करेगा ये पॉइंट P? नहीं नहीं, पॉइंट P तो इलिप्स के ऊपर है ना। ओके ठीक है, ठीक है, ठीक। सर साइन और कॉस की टर्म्स में बताना है ना? नहीं, आंसर तो इसेंट्रिसिटी आएगी नॉर्मल वो। हाँ हाँ, वैसे इसमें तो साइन और कॉस में ही आएगा। ठीक है, ऑप्शन में भी साइन और कॉस में दिया हुआ है। क्या सर है? सर तो इसको किया ऐसे, ये पॉइंट P है ना, तो P और फोकस 1 का स्क्वायर प्लस दूसरे फोकस और P के बीच के डिस्टेंस का स्क्वायर, ये आएगा 2a। नहीं तो फोकस क्यों यूज कर रहे हो, मैं तो ये पूछ रहा हूँ ना। सर उससे फिर वो x1 और x2 ऐसे ही ले लिए और उनकी टर्म्स में कर रहा हूँ।
नहीं, मैं तो ये कह रहा हूँ ऐसे हमने टेंजेंट लिखा तो टेंजेंट आया x cos थीटा अपॉन a प्लस y sin थीटा अपॉन b बराबर 1 आया, ये आया। इसको मैं अगर थोड़ा और स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखूं तो ये आया b cos थीटा x प्लस a sin थीटा y माइनस ए बी बराबर 0, ये हमारा टेंजेंट हो गया। यहाँ तक ठीक है? हाँ। अच्छा, यहाँ देखो, अब ये टेंजेंट की इक्वेशन हो गई और ये इसकी क्या बोलते हैं, सर्किल की इक्वेशन हो गई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर। पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन में एक चीज पढ़ी थी कि कोई एक कर्व और कोई एक लाइन हो, ये इंटरसेक्ट कर रही हो, तो इस पेयर की जो ओरिजिन से पास करता है, इस पेयर की जॉइंट इक्वेशन हमें पता है SS1 बराबर टी स्क्वायर। हाँ हाँ, वो वाला मेथड भी लगा सकते हैं ना, मैं तो ये बोल रहा हूँ, चाहो तो। अच्छा। जरूरी नहीं है। ओके। या दोनों को आपस में होमोजेनाइज भी करते हैं, वो याद है ना, कि अगर हम इन दोनों को आपस में होमोजेनाइज कर दें, सर कैसे? होमोजेनाइज कैसे करते हैं, ये कर्व है, ये लाइन हमें पता है, ये वाली लाइन है, ये सर्किल हमें पता है, ये वाला सर्किल है। तो जब हम इन दोनों को आपस में होमोजेनाइज करते हैं तो जॉइंट इक्वेशन आती है। तो ये एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, ये तो सेकंड डिग्री का है ही है। यहाँ से 1 की वैल्यू इसमें निकाल के डाल दो, तो 1 की वैल्यू हो जाएगी, इसको उधर ले जाओ ए बी, तो ए बी से डिवाइड कर देंगे तो 1 आ जाएगा। तो ये आ जाएगा माइनस बी कॉस थीटा एक्स प्लस ए साइन थीटा वाई अपॉन ए बी। पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन अगर पढ़ाओ तो ये मेथड पता होगा। पता है? नहीं पता? नहीं पता तो मैं डिस्कस कर लूंगा, इसीलिए रिवीजन हो रहा है। सर नहीं बता दीजिए। देखो, जैसे ये कर्व है और एक ये लाइन है, मान लो लाइन की इक्वेशन है एल एक्स प्लस एम वाई प्लस एन बराबर 0, और कर्व की इक्वेशन है मान लो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c बराबर 0, और मुझे ये इक्वेशन निकालनी है, ये वाली, ये ओरिजिन है, ये ए है, ये बी है। तो अगर मुझे ओ ए और ओ बी की जॉइंट इक्वेशन निकालनी है तो होमोजीनियस इक्वेशन सेकेंड डिग्री में ऑलवेज रिप्रेजेंट, अगर वो पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन है तो वो ऑलवेज रिप्रेजेंट अ स्ट्रेट लाइन, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द ओरिजिन। तो अगर मैं इन दोनों को आपस में होमोजेनाइज कर दूं, सेकेंड डिग्री की इक्वेशन बना दूं, तो ये हमेशा ओ ए और ओ बी की जॉइंट इक्वेशन आएगी। अब होमोजेनाइज कैसे करते हैं उसका कोई सेट तरीका नहीं है, जैसा क्वेश्चन होगा वैसा ही होगा। ये सेकंड डिग्री है, कोई दिक्कत नहीं, ये सेकंड डिग्री है, कोई दिक्कत नहीं, ये फर्स्ट डिग्री है और ये भी फर्स्ट डिग्री है, तो यहाँ पर मुझे एक और डिग्री से मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ से मैं ऐसा कर सकता हूँ एल एक्स प्लस एम वाई बराबर माइनस एन, तो इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ, जरा ये बताओ। यस सर। और किसी भी चीज को अगर मैं 1 से मल्टीप्लाई कर दूं तो कोई फर्क पड़ता है क्या? नो सर। तो ये सेकंड डिग्री आएगा या नहीं आएगा मल्टीप्लाई करने के बाद एक्स और वाई के टर्म में? यस सर। अब ये कांस्टेंट टर्म है, तो इस कांस्टेंट टर्म को हर्ष बताओ किससे मल्टीप्लाई करेंगे? सर स्क्वायर से, माइनस एन से, इसके स्क्वायर से, तो ये भी सेकंड डिग्री हो गया। तो ये जो इक्वेशन फाइनली आई, दिस इज डायरेक्टली रिप्रेजेंटिंग द जॉइंट इक्वेशन ऑफ ओ ए एंड ओ बी। और अगर याद हो तो एक चीज होती है कि किसी भी पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन में अगर एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट का सम 0 होता है तो वो दोनों पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन आपस में 90 डिग्री पर होती है, याद है? ओके सर। ठीक है, कोई डाउट? तो ऐसे ही मैंने इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में यही दिमाग लगाया है कि भाई यहाँ पर क्या है, मेरे पास ये टेंजेंट की इक्वेशन है, तो एक ये लाइन हो गई और एक ये, इन दोनों को आपस में हमने होमोजेनाइज कर दिया। तो आपस में होमोजेनाइज कर दो, तो होमोजेनाइज कैसे होगा? ये भी सेकंड डिग्री है, ये भी सेकंड डिग्री है, ये कांस्टेंट टर्म है। अच्छा हाँ, तो इसको इसके स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दो। दोबारा कर लेता हूँ मैं एक बार।
ये आई थी ना फाइनली, ये हमारा आया था एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर सर्किल आया था। और ये हमारा एक टेंजेंट आया था, ऐसे कोई हमने एक टेंजेंट डिस्कस करा था जो हमारा इसको कट कर रहा था ना ये। और ये हमारा 90 सॉरी ये हमारा 90 डिग्री था सेंटर पे। तो ये जो टेंजेंट की इक्वेशन आई थी वो आई थी एक्स कॉस थीटा अपॉन ए प्लस वाई साइन थीटा अपॉन बी इक्वल्स टू 1। आई थिंक करेक्ट है, बोलो। यस सर। तो जब मैं इनको होमोजेनाइज करूंगा तो ये सेकंड डिग्री, ये सेकंड डिग्री, कोई दिक्कत नहीं। और इसको मैं 1 से मल्टीप्लाई कर दूं तो x अपॉन ए कॉस थीटा प्लस y अपॉन बी साइन थीटा से मल्टीप्लाई कर दिया। लेकिन अभी ये सेकंड सर डिग्री का स्क्रीन नहीं आ रही, क्वेश्चन सोल्व नहीं दिख रहा, कहाँ हो रहा है? क्या हुआ? स्क्रीन नहीं दिख रही, कहाँ क्वेश्चन सोल्व हो रहा है? दिख रही है सर, दिख रही है। नहीं सर, स्क्रीन नहीं आ रही है। नहीं सर, नहीं दिख रही। वेट आराम से रुको। किसी एक आध बच्चे को दिख रही है स्क्रीन? यस सर। बेटा देखो, फिर तुम्हारे साथ दिक्कत हो रही होगी। अगर औरों को दिख रही है तो फिर सर तुम्हारा नहीं एक बार सर, चेक। आपने अनपिन कर दी शायद से। पिन टू स्क्रीन कर दो एक बार उस विंडो को। आ गया सर, आ रही है स्क्रीन, पिन करने पे आएगी। पिन करने पे आ जाएगी। और ये हर्ष ने, ये वत्सल ने क्या लिखा? सीन सर, सीन कह रहा सीन नहीं आ रही। कोई नहीं कर रहा हूं। वत्सल ने अपनी भाषा में लिखा है। इसके जैसा को भाई इंग्लिश अब आ रही है सर? नहीं सर, हट गया पूरा। नहीं आ रही है। सर आपने वो पूरा हटाई दिया। छोड़ो सर, क्लास बंद करते हैं। भाई कौन है? टॉपर होगा। हाँ भाई, सारांश की। सर अब तो वो हट गई, आईडी हट गई। सर तो वो लैपटॉप से दोबारा कनेक्ट करना पड़ेगा। सर आंसर क्या आ रहा है? मैं पहले आंसर बता अच्छा की बड़ी आया अब? हाँ यस सर, सर, आ गई। अब आ गया ना? यस सर। ठीक है, अब ये Yes, sir. सेकंड डिग्री की इक्वेशन बन गई। तो ये हो गया आपका एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब सारा टर्म निकाल लो, करो जरा अपने आप। सर 1/2 माइनस cos स्क्वायर थीटा आ रहा है। हाँ तो ये जो है ना, इसको मतलब ये मेथड तो समझ में आ गया ना, ये वाला होमोजीनियस बनाने वाला मेन चीज ये है। सर 1/√1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा है क्या? हाँ बिल्कुल यही है इसका आंसर। सर होमोजेनियस बनाएंगे कब? सर होमोजेनियस बनाने के बाद किया क्या फिर? अरे तो एक मेथड बताया हर, जरूरी नहीं है कि हमें होमोजीनियस ही बनानी है। जब भी तुम्हें, बस एक बात बता देता हूँ, जब भी तुम्हें ओरिजिन से पास होती हुई दो लाइन निकालने की, दो लाइन की जॉइंट इक्वेशन निकालनी है जो एक कर्व और एक लाइन के इंटरसेक्शन पे जा रही हो, तो होमोजीनियस बना सकते हो इन दोनों को। इस क्वेश्चन में मुझे ऐसा ही दिख रहा था कि ये एक लाइन है और ये एक कर्व है और ये ओरिजिन था, तो ओरिजिन से पास होती दोनों लाइन इन दोनों को होमोजीनियस बना के आएंगी या नहीं आएंगी? ओके सर, ओके। ये बोल रहा दोबारा हूँ, बता इसका दो। मैंने advantage दिखाया। सर SS1 इक्वल टू टी स्क्वायर वाली दोबारा बता दो।
SS1 बराबर टी स्क्वायर नहीं करा मैंने यहाँ पर, वो तो तब करते हैं, मैं तो बता रहा था कि जब हमारे पास बाहर का कोई पॉइंट होता है और अगर हमें ये जॉइंट इक्वेशन ऑफ पेयर ऑफ सर आवाज नहीं आ रही आपकी। क्या हो गया? सर की आवाज नहीं। सर कहाँ चले गए सिद्धार्थ? दोबारा आ रहे होंगे। भाई बच्चे ने सर को भगा दिया क्या? वो सब लीव कर दो। चल भाई तू लीव कर दे यार, हम तो बैठे हैं। हमें तो वत्सल की बेइज्जती मारनी है। वत्सल आ गया वत्सल आ गया। भाई वत्सल आ गया। और भाई वत्सल कैसे हो? सीन इसे सीन दिखाओ पहले। भाई क्यों भाई सर कहाँ गए? पता तो हम यहाँ थोड़ी ना बैठे होते। वॉशरूम गए? क्लास ओवर हो गई क्या? अभी नहीं हुई। 4 मिनट बच रहे हैं। भाई मिनटों का हिसाब रख रहे हैं। ये कौन खेल रहा है माइक के साथ? वत्सल ही होगा। हाँ वही होगा वही। सिद्धार्थ भाई लीव कर देते हैं। भाई क्लास फिनिश हो गई क्या? शायद। 1:30 बजे तक रुक जाते हैं, उसके बाद आना है फिर चलते हैं। सिद्धार्थ भाई लीव कर दे क्या? हाँ भाई। लीव कर देते हैं भाई। भैया सर आ गए फिर डांटेंगे सर, तुम लीव करके। वत्सल सुन लेगा डांट हमारी इससे की। वत्सल को तो रिमूव कर दे। 1:30 तो बज गए। क्यों टाइम हो गया क्या? अबे हाँ हाँ ठीक डेढ़ है। हो गया। भाई वत्सल को भाई वरुण को जाना है भाई समझा कर। सर कुछ बोलकर थोड़ा ना गए। सर कुछ बोल रहे थे लेकिन माइक पहले ही बंद हो गया अरे छुट्टी हो सर का। गई। सिद्धार्थ रावल पप्पू के नाम से क्यों आया था?
भाई वरुण तू चला जाए तेरे को वरना घाटा हो जाएगा। वरुण आप मेरे घर आ जाओ यार। ये राहुल पप्पू कौन है? वरुण तेरे को गुजरात इलेक्शन में खड़ा कर दूंगा। वरुण मेरे घर आ जा। हेलो मैम। मैम शी इज नॉट देयर। मैम कौन है? इतनी हार्श आवाज आ रही है।